नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निशांत मिश्रा एमडी आयुर्वेदा। आज हम लेकर आए हैं एक और केस स्टडी और ये केस स्टडी है लीवर सिरोसिस के पेशेंट की। और ये केस अपने आप में बहुत स्पेशल है क्योंकि ये जो लीवर सिरोसिस के पेशेंट है इनकी किडनी भी इसमें इन्वॉल्व हो गई थी, मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो गए थे इसमें, और इनकी किडनी के ऊपर भी असर आने लगा था और किडनी पर असर बहुत ज़्यादा आ गया था, जिसकी वजह से ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और बहुत रिकॉर्ड टाइम के अंदर इनकी किडनी रिवाइव बैक कर गई है। तो इसीलिए ये केस बहुत स्पेशल है। कई लोग हमसे ये क्वेरी पूछते हैं कि क्या किडनी लीवर के साथ में किडनी भी इन्वॉल्व हो गई तो ट्रीटमेंट हो सकती है। तो हम सबको ये बोलते हैं ट्रीटमेंट हो सकती है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। अब किडनी को रिवाइव बैक करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन जैसे इस केस में हुआ है ये इसीलिए हम आपको ये रिपोर्ट्स दिखाना चाह रहे हैं। ये केस आपको बताना चाह रहे हैं कि ये बहुत कम टाइम में, आई थिंक 1-1.5 महीने के अंदर ही ये केस जो है लीवर सिरोसिस का, और जिसको इतनी दिक्कत थी और किडनी का केस जो ये कन्वर्ट होने जा रहे थे, तो उसको हमने वहाँ से रोका, आयुर्वेदा ने उनको रोका। और ये केस इसीलिए बहुत स्पेशल है। आइए हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। ये पेशेंट कब आया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 9 अप्रैल में हमारे पास फर्स्ट टाइम आए थे कंसल्टेशन के लिए। तो जो इनकी मेडिसिन चल रही थी किसी और आयुर्वेदिक सेंटर से, और एलोपैथी की मेडिसिन भी चल रही थी, पर रिज़ल्ट कुछ दिख नहीं रहा था। बल्कि जिस आयुर्वेदिक सेंटर से इनकी दवाई चल रही थी, नाम मैं नहीं लूँगा, उससे इनकी कंडीशन थोड़ी सी और ख़राब हो गई थी। वो इनकम्पिटेंट डॉक्टर की वजह से हुआ था, आयुर्वेदा की वजह से नहीं हुआ था। तो ये जब पहली बार हमारे पास आए तो इनकी इन्वेस्टिगेशंस पूरी हुई भी नहीं थी, तो जितनी हमें रिक्वायर्ड थी वो इनके पास थी नहीं। तो हमने इनको बोला, क्योंकि क्रिटिकल केस था, तो हमें मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले सारी इनकी पूरी इन्वेस्टिगेशंस हमें चाहिए थी। तो हमने इनको इन्वेस्टिगेशन के भेजा और कोई मेडिसिन इनको नहीं दी। उसके बाद ये हमारे पास आए हैं। ये पूरे 1 महीने के बाद 11/5/2023 को हमने इनकी मेडिसिन स्टार्ट करी है। 11/5/23 के बाद, यानी कि पूरे 1 महीने के अंदर का मैं आपको रिजल्ट दिखाना चाह रहा हूँ। जो इनको लीवर की दिक्कत है पहले मैं वो बता देता हूँ। लीवर का साइज़ स्मॉल है और लीवर का जो राइट लोब है वो श्रंकन है, वो सिकुड़ गया है एक पार्ट उसका। बाकी के जो लोब्स हैं वो हाइपरट्रोफाइड है। इसके अलावा मैसिव एसाइटिस था, पेशेंट को इतना एसाइटिस था कि पेशेंट वॉक भी नहीं कर सकते थे, वो शूज़ नहीं डाल सकते थे, वो स्लीपर्स नहीं डाल सकते थे। मुझे ये याद है कि जब पेशेंट हमारे पास आते तो वो एक तरह की सैंडल पहन के आते थे, जिसमें आगे के जितने भी वो टायर होते वो उसको बंद नहीं कर सकते थे उसको वो, और पैरों में बहुत स्वेलिंग आ जाती थी। और पेट का साइज़, जैसे इसमें लिखा हुआ मैसिव एसाइटिस, तो वो टैपिंग के लिए जाते थे। वो काफ़ी टाइम से 7-8 महीने से, इससे ज़्यादा से वो पेट में से पानी निकलवाते थे, टैपिंग कराते थे। और जैसे ही टैपिंग कराते थे तो उन्होंने जो हमें बताया था कि 3-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद दोबारा से पानी बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता था, और वो 2-3 दिन में इतना मैसिव हो जाता था कि उनको दोबारा से बार बार के लिए वो जाना पड़ता था टैपिंग कराने के लिए। तो इनकी रिपोर्ट में जो लिखा हुआ मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको, वो हम शेयर भी कर देंगे। chronic liver disease with features of portal hypertension in the form of edematous gallbladder walls and massive ascites। नीचे उन्होंने एक चीज़ और लिखी है, सजेशन लिखा है रेडियोलॉजिस्ट ने इनके, सजेस्टेड रिपीट यूएसजी आफ्टर एसाइटिक फ्लूइड टैपिंग एज पर क्लिनिकल इंडिकेशन। यानी कि रेडियोलॉजिस्ट ने भी इनका मैसिव एसाइटिस देखते हुए इनको टैपिंग के लिए सलाह दी थी। इसके आगे की रिपोर्ट में दिखा देता हूँ। ये अल्ट्रासाउंड इनके पास था, हमने इन्वेस्टिगेशन जो कराई थी मैं वो बता देता हूँ। ये रिपोर्ट्स पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद की ब्लड रिपोर्ट्स में दिखा देता हूँ इनको। इनके एलएफटी जितने भी थे वो डी रेंज थे, ठीक है। इनका हीमोग्लोबिन जो था वो 7.4 था, ठीक है। अब जो सबसे मेन चीज़ हम दिखाना चाह रहे हैं वो हम दिखाना चाह रहे हैं किडनी फंक्शन टेस्ट। तो मैं वो KFT आपको दिखा देता हूँ। जब ये हमारे पास आए थे तो इनका यूरिया जो था वो 55.64 था, यानी कि रेंज से बाहर चला गया था। और यूरिया बढ़ने का मतलब आप सबको पता ही होगा। क्रेटेनाइन इनका 2.47 था, रेंज से ऑलमोस्ट डबल चला गया था ये जो नॉर्मल रेंज से। और यूरिक एसिड 9.3 था। जब क्रेटेनाइन आपका बढ़ना स्टार्ट होता है तो आप डायलिसिस की तरफ चले जाते हैं। अभी इनको स्टार्ट हो चुका था वो चीज़ें, डायलिसिस के लिए नहीं, अभी तो इतना पैरामीटर्स आए नहीं इतने ज़्यादा। लेकिन ये अगर और बढ़ते रहते तो मल्टीपल ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते और ये पेशेंट और क्रिटिकल स्टेज में जा सकते थे। हमने जब 1 महीने की ट्रीटमेंट इनकी कराई, उसके बाद दोबारा से इनकी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं।
वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इन्वेस्टिगेशन जो थी ये 26 अप्रैल 2023 की है। ये हमारे पास इलाज के लिए आए थे इससे अगले महीने में 11 तारीख के आसपास में। और अब जो मैं रिपोर्ट आपको दिखाने वाला हूँ वो 18 जून 2023 की है। अब पहले जो इनका यूरिया 55 के समथिंग कुछ था, 55.64 था, वो यूरिया ठीक होकर 36.38 आ गया। देखिए वो नॉर्मल रेंज में आ गया, यूरिया कम हो गया है, सबसे बड़ी चीज़ है ये। क्रेटेनाइन जो 2.47 था, शायद 2.47 था, वो घट के 1.38 आ गया है, नॉर्मल आ गया है वो भी। यूरिक एसिड जो 9.3 था वो डिक्रीज़ होके 7.8 आ गया है। और बन का जो था ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो उस टाइम पे 26 था, रेंज से बाहर था, वो रेंज में आ गया, यानी कि 17 हो गया है वो। मैं आपको पहले की रिपोर्ट दिखा देता हूँ और अब की रिपोर्ट दिखा देता हूँ। ये पहले की रिपोर्ट है इनकी KFT की, और ये इनकी अब की रिपोर्ट है जून की। देखिए ये केस हम आपको दिखाना क्यों चाह रहे हैं और ये केस इतना स्पेशल क्यों है, क्योंकि किसी को भी इतने कम टाइम में लीवर सिरोसिस के पेशेंट को जिसके मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो गए हों, रिज़ल्ट आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यहाँ से पेशेंट प्रोग्रेसिव डिजीज़ में ही जाता है, यानी कि वो डिजीज़ प्रोग्रेस ही करती है, रिड्यूस होने का तो कोई चांस ही नहीं है। इनके जो डॉक्टर भी थे तो वहाँ पर ये जाते हैं तो सिर्फ टैपिंग के लिए जाते हैं। कुछ मेडिसिन इनको रिकमेंड करी हुई है जो हमने स्टॉप नहीं कराई है, हम एलोपैथी के अगेंस्ट नहीं है। तो जो चीज़ें हमें लगती हैं कि ये आपके लिए ज़रूरी है तो हम उसको कभी बंद नहीं कराते हैं। जो चीज़ें लगती हैं कि आपके लिए ज़रूरी हो सकती है वो हम आपको रिकमेंड कर देते हैं, जो आप अपने खुद ही फिजिशियन से पूछ के सलाह लेके वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस केस में ये नेफ्रो के पास गए ही नहीं, किडनी की इन्वॉल्वमेंट हो गई पर फिर भी ये नेफ्रो के पास नहीं गए। और रिज़ल्ट का नतीजा ये है कि ये इनका क्रेटेनाइन भी नॉर्मल आ गया है, जो 1.38 आ गया है। नॉर्मल 1.30 इनकी रेंज थी, यानी कि 8.8 का फ़र्क है, यानी कि जो कंसिडरेबल भी नहीं है, तो नॉर्मल रेंज में आ गया है। यूरिया इनका नॉर्मल आ गया, बहुत बड़ी चीज़ है। यूरिक एसिड इनका नॉर्मल आ गया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के लेवल्स इनके कंट्रोल्ड हो गए हैं, तो यानी कि किडनी के खतरे से ये बाहर हो गए हैं। देखिए लीवर सिरोसिस का पेशेंट अगर किडनी इन्वॉल्वमेंट के बाद अगर वहाँ से बाहर आ सकता है तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है। हमारे साथ भी ये पहली बार ही हुआ है कि एक पेशेंट जो है इतनी जल्दी उसको रिज़ल्ट आ गया, 1.5 से 2 महीने में करीब में रिज़ल्ट आ गया है उनको। और अब की बार जब पेशेंट लास्ट टाइम उससे मिले थे तो उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ बताई। अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि लीवर सिरोसिस में क्या इंप्रूवमेंट है तो उसके लिए मैं बोल देता हूँ। एक तो इनका फाइब्रोस्कैन नहीं हो सकता था क्योंकि मैसिव आर्थराइटिस था, वैल्यूज़ आएंगी ही नहीं। तो इन्होंने जो मुझे एक बात बताई कि सर पहले ऐसा होता था कि मुझे टैपिंग के लिए जाना पड़ता था, मैं घर से बाहर निकल ही नहीं सकता था चौथे पाँचवें दिन। ये मेरे पास 15 दिन के बाद दवाई लेने आए और उन्होंने कहा जी मैंने टैपिंग नहीं कराई है अभी, और टैपिंग के लिए हो सकता है 1-2 दिन के बाद जाना पड़े। यानी कि टैपिंग की जो ड्यूरेशन थी ना वो बढ़ गई। उस ड्यूरेशन बढ़ने का मतलब क्या है कि जो एसाइटिस का जो पानी बिल्डअप हो रहा था, जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन था, वो पहले से कम होता जा रहा है, यानी कि लीवर में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आ रही है जिसकी वजह से पोर्टल वेन का प्रेशर हट रहा है। तभी जाके वो जो टैपिंग का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ रही है, वो कम होती है, तो यानी कि आपके लीवर पे, आपके पोर्टल हाइपरटेंशन पे प्रेशर आया हुआ है, तो यानी कि बार बार वो एकदम से पानी बिल्डअप कर पा रहा है। आप निकलवाते हैं फिर दोबारा से बन जाता है। इस केस में उनको मैंने पहली बार शूज़ पहने देखा और उन्होंने भी ये बात बोली कि पिछले 7-8 महीने में मैंने पहली बार शूज़ पहने हैं, क्योंकि पैरों में स्वेलिंग इतनी हो जाती है, पेट में पानी इतना है, स्वेलिंग इतनी हो जाती है, वो चप्पल नहीं पहन पा रहे थे अपने। तो हमारे पास सैंडल्स में आते थे और सैंडल्स के भी वो जो बांधने के होते हैं वो खुले ही रहते थे पूरे, क्योंकि उसमें भी पैर नहीं आता नहीं तो उन्होंने कहा जी मैं 3 से चौथे दिन के बाद तो घर से भी बाहर नहीं निकल सकता हूँ। आज मैं 15वें दिन आपसे मिलने आया हूँ और शूज़ पहन के आए हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी जो हमें बहुत अच्छी लगी। ये आयुर्वेदा की ये ताकत है, ये आयुर्वेदा ने उनको जो ये मदद करा है कि वो दोबारा से 7-8 महीने के बाद शूज़ पहन पाए, यानी कि उनका एसाइटिस का पानी जो है वो कम हुआ। तो ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये आम बात नहीं है, एटलीस्ट हमारे लिए तो ये आम बात नहीं है। उनसे ज़्यादा खुशी हमें थी कि ये पेशेंट को, जिसको हमने बोला था कि बहुत कम चांसेस हैं और बहुत क्रिटिकल स्टेज में है, कुछ भी हो सकता है, उसके बाद भी इनको रिज़ल्ट आ गया।
ये जो विश्वास था ये उनकी वाइफ का था। आने से पहले उन्होंने हमें कम से कम शायद 7-8 बार कॉल करा होगा कि नहीं इसी चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं कि नहीं है, वो इसी चीज़ को देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो इनका एक कंसर्न था, क्योंकि जहाँ वो इससे पहले एक सेंटर में गए थे, वो जो इनकॉम्पिटेंट डॉक्टर की वजह से उनको नुकसान हुआ था, आयुर्वेदा की वजह से नुकसान नहीं हुआ था। आयुर्वेदा की किस मेडिसिन को किस पेशेंट को देना चाहिए, कितनी डोज में देना चाहिए, वो आपको नहीं पता है। सिर्फ आपको ये पता है एसाइटिस हो गया तो जलोदराई रस दे दो, लीवर स्प्लीन की इन्वॉल्वमेंट होगी यकृत प्लीहरी लो दे दो, तो वो चीज़ नहीं चलती है। ऐसे इलाज नहीं होता है। आपको लीवर सिरोसिस को इलाज करने से पहले लीवर सिरोसिस को समझना ज़रूरी है, ये किस तरह की बीमारी है और किस तरह की कॉम्प्लिकेशन ये लेके आ सकती है। तो इस केस में भी हमने वही चीज़ करा, हमने बहुत बेसिक चीज़ें रखी, बेसिक मेडिसिन इनको दी और रिज़ल्ट आ गया। हमारे लिए भी सरप्राइजिंग था, पेशेंट के लिए बहुत सरप्राइजिंग है। पेशेंट पहले से बहुत बढ़िया है। हमने उनसे अभी वीडियो में फीचर करने के लिए पूछा नहीं है, हमारे पास वो जल्द आने वाले हैं। अगर वो फीचर करने के लिए रेडी होते हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस हम चाहेंगे कि वो शेयर करेंगे तो और ज़्यादा बेटर आपको लगेगा। उनको आप देखेंगे तो भी आपको महसूस होगा वो किस तरह के पेशेंट हैं। हम कभी ये नहीं बोलते कि हम 100 में से 100 पेशेंट ठीक कर सकते हैं, वो तो शायद कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन हम 100 में से जितने भी ठीक कर पाएँ, जितने लोगों की भी जान बचा पाएँ, हमारे लिए वही काफ़ी है। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है जो हमारे पास आए वो ठीक होके जाएँ। लेकिन 100 में से 100 तो किसी का भी स्कोर नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है, और ख़ासकर ऐसी बीमारी के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारे यहाँ से जितने भी केस आते हैं हम कोशिश ये करते हैं कि आप सब ठीक होके जाएँ। अभी तक ऐसा कोई केस भी नहीं मिलेगा जो ये कहेगा मुझे आराम नहीं आया। लीवर सिरोसिस के मैं केस में आपको बताना चाह रहा हूँ, टाइम लग सकता है, डिले हो सकता है। आपके पास अगर उतना समय है, उतना पेशेंस है, तो हम ज़रूर आपका इलाज करना चाहेंगे और आयुर्वेद आपकी मदद करना चाहेगा। हम कैसे भी कुछ लोग आके बोलते हैं कि अब हम आपके पास आ गए ना तो हम अपनी एलोपैथिक दवाई बंद कर देते हैं। जो आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर आपको फ्लूइड इतना एक्यूमुलेट हो रहा है तो टैपिंग के लिए जाना ही पड़ेगा। अगर बार बार आपको पानी बिल्डअप हो रहा है तो डाइटोर आपको लेनी ही पड़ेगी, कुछ टाइम के लिए लेनी पड़ेगी, लाइफ टाइम का कुछ नहीं है। एक सपोर्टिंग मेडिसिन हमारे लिए वो हेल्प कर जाती है। डाइटोर जो है या डाइटोर जैसी और भी चीज़ें, लेसिलेक्टोन, जितनी भी डायूरेटिक हैं वो हमें हेल्प कर जाते हैं। तो हमें जिसकी भी हेल्प लेनी पड़ेगी उसमें हमें कोई पीछे नहीं हटते। हम किसी भी डॉक्टर के अगेंस्ट नहीं है, हम किसी भी पैथी के अगेंस्ट नहीं है। हमारा पेशेंट कैसे भी ठीक होना चाहिए, हमें उस चीज़ के लिए किसी से भी मदद लेनी पड़ेगी, हम पीछे नहीं हटेंगे इस चीज़ के लिए। तो आज का जो ये केस था ये अपने आप में बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पेशेंट को 1-1.5-2 महीने के अंदर इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आया कि वो किडनी के खतरे से ही बाहर हो गया है। पेट में जो पानी बिल्डअप हो रहा था वो ऑलमोस्ट कम होना स्टार्ट हो गया है। तो वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग फीलिंग है जो आपको मैं शायद बयान नहीं कर पाऊँगा। जब उस पेशेंट ने बोला था तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी थी। ऐसे ही हर पेशेंट को हम ठीक कर पाएँ, ये उम्मीद हम करते हैं और इसी नीयत के साथ काम करते हैं। अगर ये पेशेंट आए इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तो हम ज़रूर लाना चाहेंगे उनको, ठीक है। नहीं तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और केस स्टडी के साथ। थैंक यू।